गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज मैं फिर लाया हूँ एक नया टॉपिक जो त्रिभुज से ही रिलेटेड है। इसमें क्या है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और कोलिनियर सरल रेखीय त्रिभुज का क्षेत्रफल को देखेंगे आज। एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल हिंदी वाले। त्रिभुज का क्षेत्रफल। दूसरा क्या बनाएंगे आज? कोलिनियर। कोलिनियर सरल सरल रेखीय। देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कहने का मतलब है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी जो त्रिभुज रहेगा उसका क्षेत्रफल निकालना है। इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल में इसमें क्या रहेगा कि 3 कोऑर्डिनेट दे दिया रहेगा, 3 वर्टेक्स दे दिया रहेगा। उसमें से ये बोलेगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए, या तो बोलेगा कोलिनियर निकालिए, सरल रेखीय निकालिए। देखिए, इसका जब वर्टेक्स को कोऑर्डिनेट दिया रहता है तो उसका देखिए फॉर्मूला क्या लगता है। इसमें फॉर्मूला क्या लगता है, देखिए फॉर्मूला भी आपको यहीं पे याद होगा, सिर्फ थोड़ा सा लॉजिक है, उसको सिर्फ लॉजिक को समझना है, बस फॉर्मूला वहीं पे याद हो जाएगा। देखिए ट्रायंगल पहले बनाते हैं। इस बिंदु को ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, इसे सी मान लेते हैं। हमने डिस्टेंस बिटवीन में पढ़ा था, इसको क्या मानते थे? x1 y1 मानते थे। इसे क्या मानते थे? x2 y2 मानते थे। इसे क्या मानते थे? x3 y3 मानते थे। अब देखिए फॉर्मूला इसका किस तरह बनता है, यहीं पे फॉर्मूला है, बस थोड़ा सा सिर्फ दिमाग लगाना है, थोड़ा सा लॉजिक है, यहीं पे फॉर्मूला है, बस इन्हीं से फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए कोलिनियर का फॉर्मूला क्या, कोलिनियर बोलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का। देखिए 1/2। देखिए अब यहाँ पे लॉजिक है, यहाँ पे x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, x3 है, y3 है। ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर हम x1 को लेंगे तो ये वाली टर्म को पूरा छोड़ देना, अगर x1 को लेंगे फिर इस वाली टर्म में आ जाना, और जब x1 को लेंगे तो फिर y वाले टर्म में आ जाना, y2 y3 इस तरह में आ जाना। अगर x2 लेंगे तो फिर ये इस वाला टर्म आ जाना, इसमें आ जाना। अगर x3 लेंगे तो फिर y1 y2 आएगा। देखिए किस तरह बनता है। अगर हम x1 लिए, देखिए x1 लिए, ले लिए। अब हमने क्या बोला था, अगर x1 लिए तो फिर इसमें आ जाना है, और x को ले रहे तो फिर x को फिर ये दोनों में छोड़ देना, x को छोड़ देना, y को पकड़ना, x को छोड़ देना, y को पकड़ना। देखिए x ले लिए, अब y को पकड़ेंगे। यहाँ पे y2 माइनस का चिन्ह लगेगा, y3 ब्रैकेट प्लस। अब x1 को लिए थे, अब x2 को ले लेंगे। देखिए x2 को लेते, x2 को लिए, अब फिर इसमें आ जाएंगे। x2 को लिए, अब इसको लिए, x2 को लिए, अब इसमें आ जाएंगे। x वाले टर्म को छोड़ देंगे, क्या लेंगे? y3 माइनस x2 लिए थे हम, x वाले टर्म को लिए थे, तब y3 लिए। अब इसमें अब आ जाना है, x वाले टर्म को छोड़ देना, फिर y वाले टर्म को ले लेना, y1 बन गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जगह नहीं बच रही थी इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं x3। अब देखिए यहाँ पे हम x3 को लिए, अब इसको पूरा यहाँ पे छोड़ देंगे, इसको पूरा यहाँ पे छोड़ देंगे, अब आगे वाला में चल जाएंगे। अब
एक्स वाले टर्म को लिए थे, अब एक्स को यहाँ पे छोड़ देंगे, फिर वाई को ले लेंगे। देखिए y1 बचा, y1 माइनस, अब ये वाला हो गया, अब फिर इसमें आ जाना है, फिर क्या है, एक्स वाले टर्म को छोड़ देंगे, वाई वाले को ले लेंगे, y2। ये मेरा फॉर्मूला बन गया। बस यही, ये त्रिभुज का जो कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, यहीं से फॉर्मूला बन जा रहा है। देखिए यहीं से सिर्फ थोड़ा सा लॉजिक है, उस लॉजिक को सिर्फ समझना है और क्वेश्चन तो सोल्व हो ही जाएगा, लेकिन फॉर्मूला यहीं से बन जा रहा है, सिर्फ थोड़ा सा लॉजिक है, वही लॉजिक को सिर्फ बस समझना है आपको। यहाँ पे फॉर्मूला देखिए, x1 को लिए तो x वाले टर्म को, फिर x1 को लिए x वाले टर्म को छोड़ दें, फिर यहाँ पे आए x2 लिए, फिर यहाँ पे आए x3 लिए, x2 लिए माइनस x3 लिए, फिर प्लस x2 ये वाला टर्म लिए, तो फिर इसको छोड़ देना, फिर आगे बढ़ जाना। x वाले टर्म को लिए थे तो y3 ले लेंगे, y3 माइनस, फिर ये वाला छोड़ देंगे, फिर इसमें आ जाएंगे y1। देखिए y1, अब लेंगे क्या, x3 लेंगे, x3 लिए, फिर अब ये वाला टर्म को पूरा छोड़ दिए, फिर यहाँ पे आ गए x वाले टर्म को छोड़ देना, y1 माइनस y2। देखिए इस तरह बन गया। अब देखिए कोलिनियर क्या है, कोलिनियर भी एक ही है। देखिए अब क्या करते हैं, ये वाले तीनों पॉइंट को हम, ये वाले तीनों पॉइंट का एक उठा के सरल रेखा में बना देते हैं। देखिए एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं ए, इस ये वाली जो पॉइंट थी ए ले लिए, फिर ये वाली पॉइंट को हम यहाँ पे ले लेते हैं बी, और ये वाली पॉइंट को ले लेते हैं सी। ए वाली पॉइंट को वहां ले लिए, बी वाली को वहां ले ली, सी वाली को वहां पे ले लिए। बस उसमें भी यही फॉर्मूला लगा देना, कहा कि त्रिभुज को ही हम तोड़ के यहाँ पे एक सरल रेखा में कन्वर्ट कर दिए, त्रिभुज को ही कन्वर्ट कर दिए एक सरल रेखा में। ये फॉर्मूला से भी आप निकाल सकते हैं। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, देखिए इसमें भी फॉर्मूला हम लिख ही देते हैं, वन अपॉन टू, x1 को लेंगे तो क्या करेंगे, y2 माइनस y3 होगा, प्लस x2 को लेंगे, तो क्या आ जाएगा मेरा, y3 माइनस y1 आ जाएगा। अगर x3 को लेंगे तो क्या आ जाएगा, y1 माइनस y2 आ जाएगा। यही फॉर्मूला है। देखिए यही फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला ये फॉर्मूला एक ही है। क्या किए थे कि त्रिभुज को हम एक सरल रेखा में कन्वर्ट कर दिए थे, बस, और कुछ नहीं करा, ये भी फॉर्मूला से बना देंगे। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ये त्रिभुज है, इसका आंसर जो रिजल्ट आएगा माइनस में कभी नहीं आएगा। यानी अगर त्रिभुज बोल रहा क्षेत्रफल यानी कुछ तो होगा। देखिए बोलेगा इसका क्षेत्रफल इस चौक का क्षेत्रफल कुछ तो होगा, 0.1 माइक्रोमीटर, या तो कुछ तो होगा, क्षेत्रफल होगा, माइनस में तो नहीं होगा। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता, अगर कुछ ना कुछ उसमें मान आएगा। और कोलिनियर में क्या है, कोलिनियर का मान हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा क्या रहता है, जीरो। अगर कोलिनियर आप निकालिएगा तो हमेशा मान जीरो, अगर जीरो नहीं आया तो वो कोलिनियर नहीं है, अगर जीरो आ गया तो समझ लीजिए कोलिनियर है। इसमें इसी तरह का क्वेश्चन आता है कि शो कीजिए, दिखाइए, अगर पॉइंट दे देगा, हाँ 3 पॉइंट दे देगा तुम्हें, और बोलेगा शो करके दिखाइए, हमें दिखाइए कि ये कोलिनियर है कि नहीं। ये क्वेश्चन, ये पॉइंट दिया हुआ है, 3 पॉइंट दिया हुआ है, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है या नहीं। अगर मेरा जीरो आंसर आ गया, मेरा रिजल्ट अगर जीरो आ गया तो हम समझ जाएंगे कि हाँ ये कोलिनियर है। और अगर जीरो नहीं आया तो सीधी सी बात की कोलिनियर का मान हमेशा जीरो होता है, अगर जीरो नहीं आया तो वो कोलिनियर नहीं है, नॉट कोलिनियर। अगर कोलिनियर है तो जीरो आना चाहिए, अगर नहीं आया तो वो कोलिनियर नहीं है। बस यही लॉजिक है। तो मैं ये यहां तक बताया। अब देखिए क्वेश्चन को, देखिए हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन लिखने के बाद मैं पुनः मिलती हूँ आपसे। देखिए तो मैं क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है। देखिए हमने बताया था ना कि 3 पॉइंट दे दिया रहेगा और उसमें से बोलेगा कि कोलिनियर है या नहीं दिखाना है। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, सो दैट द पॉइंट्स, 1 2 3 पॉइंट दे दिया है, आर कोलिनियर और नॉट, यानी बोल रहा है कि दिखाइए कि ये सब जो पॉइंट दिए हुए 1 2 3, ये पॉइंट्स जो दिए हुए मेरा, ये पॉइंट्स जो दिए हुए हैं ये कोलिनियर है या नहीं, कोलिनियर और नॉट, मतलब कोलिनियर है या नहीं वो हमें दिखाना है।
तो हमें मालूम नहीं है कि कोलिनियर, ये जो पॉइंट दिए वो कोलिनियर है या नहीं, तो हमें दिखाना है, ये हमको वादा कर रहा है कि दिखाओ कोलिनियर है या नहीं। तो हमें चलिए तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। देखिए पहले कोलिनियर यानी सरल रखिए, ध्यान रखिएगा हिंदी में। सरल रेखीय, देखिए पहला पॉइंट ले लेते हैं ए बी सी। देखिए पहला पॉइंट मेरा क्या दिया हुआ, 1 1। दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ, 2 2। तीसरा पॉइंट क्या दिया हुआ, 3 3। अब क्या है कि इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, बस निकालेंगे, है कि नहीं बता देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, 1/2। वहां पे पीछे बताए थे कि फॉर्मूला किस तरह बनती है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 अगर लेते हैं तो y3 माइनस y1 आता है, और अगर x3 लेंगे तो y1 माइनस y2 आता है। यही फॉर्मूला था। देखिए पुट करते, जो जो है पुट करते जाएंगे बस। 1/2, देखिए इसे x1 मान लेते हैं, y1 मान लेते हैं, इसे x2 मान लेते हैं, y2 मान लेते हैं, इसे x3 मान लेते हैं, y3 मान लेते हैं, अरे सॉरी x3 y3 मान लेते हैं। अब देखिए x1 इसे माने, x1 कितना है मेरा 1 है, यहाँ पे लिख देंगे 1 ब्रैकेट y2 कितना है 2, लिख देंगे 2 माइनस है तो लिख देंगे माइनस y3 कितना है 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 ब्रैकेट से बंद कर देंगे, प्लस यहाँ पे प्लस का सीन है इसलिए प्लस x2 मेरा कितना है 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 ब्रैकेट y3 कितना है, ओके प्लस x2 मेरा कितना है x2, तो लिख देंगे यहाँ पे 2 ब्रैकेट y3 कितना है 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 माइनस का साइन है लिखा देंगे माइनस y1 कितना है 1, तो यहाँ पे लगा देंगे 1 ब्रैकेट में बंद कर देंगे, प्लस x3 मेरा कितना है x3 मेरा 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 ब्रैकेट y1 मेरा कितना है 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस का साइन इसलिए माइनस y2 कितना है 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। अब देखिए आगे, इसका मतलब कोलिनियर मतलब वही 1/2। देखिए 1, देखिए 2 में -3 करेंगे कितना आएगा -1 +2, 3 में -1 करेंगे कितना आएगा 2 +3 है तो यहाँ पे लिख देंगे 3। अब देखिए 1 - 2 करेंगे कितना आएगा -1। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है, सिर्फ समझना है। 1/2, देखिए 1 को अगर इंटू करेंगे, देखिए यहाँ पे ब्रैकेट के ये बाहर है, यानी यहाँ पे इंटू का साइन छिपा हुआ रहता है, इंटू का साइन छिपा हुआ रहता है। तो 1 को अगर इंटू करेंगे -1 से कितना आएगा मेरा रिजल्ट -1 प्लस, देखिए अब 2 को 2 से इंटू करेंगे कितना आएगा 4 + 4। अब देखिए प्लस यहाँ पे साइन है, माइनस साइन है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे लिख देंगे माइनस। अब 3 को अगर इंटू करेंगे 1 से कितना आएगा 3, यहाँ पे लिख देंगे 3। अब आगे देखते हैं,
1/2। देखिए यहाँ पे +4 है, +4 है, यहाँ पे लिख देंगे +4। अब देखिए -1, देखिए इधर -1 और -3। देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का होता है। तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का होता है। साइन माइनस का होता है, इसलिए यहाँ पे लगा देंगे साइन माइनस का, ये साइन माइनस का। अब इसको क्या करेंगे, प्लस प्लस माइनस होता है, प्लस प्लस नहीं, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस जुड़ेगा, लेकिन साइन माइनस का होगा, तो हमने माइनस का साइन लगा दिया। अब प्लस कर देंगे इनको, 3 और 1 4, 3 1 4, यहाँ पे लिख देंगे 4। अब देखिए 1/2 इंटू, देखिए +4 और -4, यानी इसको अगर हम घटाएंगे कितना आएगा, 0। क्या आएगा, 0। अब देखिए आप जानते होंगे 0 से कोई भी बड़ा डिजिट हो, अगर उसको गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरा रिजल्ट 0 ही आएगा। क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो अगर आप 0 से अगर इंटू करते हैं इससे, तो क्या आएगा मेरा, क्या आएगा बच्चा, 0। क्या आएगा, 0। हमने क्या बताया था कि कोलिनियर का मान हमेशा सदैव 0 ही होता है। अगर 0 है तो समझ जाइए कि वो कोलिनियर है। तो देखिए कोलिनियर यहाँ मेरा क्या आ गया, 0 आ गया। यानी ये क्वेश्चन मेरा जो बताया था कि हमें दिखाइए कि ये पॉइंट दिया हुआ है वो कोलिनियर है या नहीं है, तो यानी मेरा 0 आ गया, यानी ये क्वेश्चन मेरा कोलिनियर है। ये जो 3 पॉइंट दिया हुआ कोलिनियर है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोलिनियर, यानी हेंस द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, यानी दिया हुआ पॉइंट मेरा कोलिनियर है। कोलिनियर है, हमें यही बोल रहा था कि दिखाइए कि ये जो पॉइंट दिए हुए मेरे कोलिनियर है या नहीं, कोलिनियर और नॉट, यानी कोलिनियर है या नहीं। तो कोलिनियर का मान मेरा क्या होता है, 0। तो अब मेरा आंसर क्या आ गया था, 0, यानी ये मेरा कोलिनियर है। यानी ये तो हम लिख दिए कि हेंस द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, सरल रेखा है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे मेरे हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में मजेदार के साथ।